हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। ये नया वेटलैंड का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। केरला से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद केरला। तो केरला में अष्टमुदी वेटलैंड है, तो अष्टमुदी वेटलैंड से देखते हैं। तो पहला वेटलैंड आ गया अष्टमुदी वेटलैंड। थोड़ा जल्दी करेंगे, पिछली बार लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था फोटोज़ वोटोज़ दिखाने के चक्कर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक नेचुरल बैक वाटर है इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट और नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। अब भैया नेशनल हाईवे 3 इंपॉर्टेंट है, तभी तो यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो कौन सा हाईवे गुजरता है भाई साहब? नेशनल हाईवे 3 यहाँ से गुजरता है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट एस्टुअरीन इकोसिस्टम है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा इकोसिस्टम है? एस्टुअरीन। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? अष्टमुदी वेटलैंड। और एस्टुअरी बनाता है, ठीक है, विद द सियट निंदकारा, ठीक है, विद द सियट निंदकारा पे, निंदकारा के पास ये एस्टुअरी बनाता है, ठीक। और ये कौन कौन सी रिवर अष्टमुदी में जाती है? कल्लाडा और पल्लीचल रिवर। तो दो रिवर जाती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? कल्लाडा और पल्लीचल। किस में जाती हैं? अष्टमुदी में, ठीक। इस क्या नाम है? सस्थम कोट्टा लेक। सस्थम कोट्टा लेक केरला का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और जो कल्लादा रिवर है, इसकी रिप्लेनिशिंग सिस्टम की वजह से हैड ए यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड, ठीक है। तो रिप्लेनिशिंग मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय इज नाउ बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड वाटर कंटेन्स नो कॉमन सॉल्ट एंड सपोर्ट नो वाटर प्लांट, ठीक है। तो वाटर कोई कोई वाटर प्लांट को सपोर्ट नहीं करता है। और कल्लावदा हैज़ अ रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पैडी फील्ड्स। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, इसमें पानी वानी बह के आ रहा है। तो यहाँ कई बार रिवर ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, ठीक है, फ्लडिंग आ जाती है तो पानी फैलने लगता है। तो यहाँ आसपास क्या हुआ, आपने क्या हुआ, एक पैडी फील्ड लगा दी। ये पैडी फील्ड, कौन सी फील्ड लगा दी? यहाँ पे एक पैडी फील्ड लगा दी। ये फ्लड का पानी यहाँ आया, ठीक है, पैडी फील्ड लगी हुई। इस पैडी फील्ड से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा राइस जो है बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। कौन? राइस, हाईली वाटर कंज्यूमिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी लेता है चावल। तो यहीं पैडी फील्ड लगा लिया। तो एक ये फ्लड को चेक करता है, ठीक है, एज अ डैम काम करता है, ठीक है, कि स्टोर कर लिया आपने पानी को, यहाँ रुक गया और यहाँ पे खूब चावल का पेड़ लगाया हुआ, वो पानी जो है यूटिलाइज हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो बस यही वाली चीज़ है। आइए आगे देखा जाए। एक लार्वा है कॉल्ड कैवे बोरस। ये बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता है वाटर में, 10 कंट्रीब्यूट एक्सेप्शनल प्यूरिटी। तो यहाँ क्यों है प्यूरिटी बहुत ज़्यादा, क्यों है? ये कल्लाडा लेक में, ठीक है। और ये लार्जेस्ट, इसको कल्लाडा भी कहा जाता है, सस्तम कोट्टा या कल्लाडा, ठीक है। और यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैवा बोरस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट एलिमिनेट्स क्या है, एक्सेप्शनल प्यूरिटी, बिकॉज इट एलिमिनेट्स बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। ये लार्वा है कैवा बोरस, ठीक, जिसकी वजह से ये साफ़ सफाई इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसको कल्लाडा या काला पुस्ता रिवर भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा रिवर कहा जाता है? काला पुस्ता रिवर। अब यहीं पे सस्तम कोट्टा लेक है, ठीक है, सस्तम कोट्टा लेक। तो ये बैक्टीरिया है, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे भी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन फाइंड इट ऑन विकिपीडिया एज वेल। चलिए आइए आगे देखा जाए। ये कौन सा लेक हो गया है? वेम्बनाड कोल वेटलैंड। तो वेम्बनाड लेक जो है, और ये भी ब्रैकिश लेक है केरला का। देन इट इज स्पैन अक्रॉस अलापुजा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, ठीक है। देन इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, सुंदरबन। तो सुंदरबन के बाद सबसे सेकेंड लार्जेस्ट साइट कौन सी? वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड। किसके बाद? सुंदरबन के बाद सबसे बड़ी वेम्बनाड है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। तो एक बात और याद रखिएगा आप, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक। इट इज़ बिलो सी लेवल, ठीक है। पैडी फील्ड को भी यहाँ ग्रो किया जाता है, चावल ओवल, ठीक है। फिर लद्दाख में आइए बात करते हैं। लद्दाख में सोकर लेक है, सोकर, और ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बर्ड एरिया है, IBA। देखिए यहाँ पे बार बार IBA का नाम आ रहा है, तो IBA क्या है? ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। कहाँ गया? तो IBA इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है वो ऐसा एरिया जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। एंड ये मे बी कुछ इंटरनेशनली एग्रीड क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग इनको बर्ड कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बर्ड के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वो इसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं इन सबको बचाना, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा एक्सटिंक्शन है, कहाँ से बर्ड रिच एरिया है कोई, उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है, बर्ड लाइफ
इंटरनेशनल, इट इज़ एन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज़ एन NGO। और जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल था मे बी 1922 में इसका गठन हुआ था। ठीक, ये डेट वेट याद रखिएगा आप, 1922 है, ये NGO है। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए आगे। देखिए सोकर जो है ये हाइपर सैलिन लेक है और ये IBA भी है। और इसके स्टार्ट्स अपुक्सो, एक फ्रेश वाटर लेक है इसके साउथ में, स्टार्ट्स अपुक्सो। तो एक और लेक है, क्या नाम है इसका, स्टार्ट्स अपुक्सो। फिर ये एक हाइपर सैलिन लेक है एंड देन इसको सोकर कहा जाता है, टोकर या सोकर है, मीनिंग वाइट लेक। क्यों? बिकॉज ऑफ वाइट साल्ट एफ्लोरेसेंस फाउंड ऑन द मार्जिन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ हाईली सैलिन वाटर का जब इवेपोरेशन होता है तो वाइट साल्ट एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, वाइट साल्ट एफ्लोरेसेंस अगर अपने दिखा दिया जाए सोकर में वाइट साल्ट एफ्लोरेसेंस दिखा दें कैसा होता है। एक मिनट, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा ये। मे बी मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये, क्या नाम है, दिक्कत कर रहा है। आई एम नॉट सो प्रो टू इट। ठीक है, मार्जिन ऑफ सोकर पे होता है ये इवेपोरेशन ऑफ सैलिन वाटर की वजह से, इसीलिए इसको यहाँ देखिए लिखा हुआ वाइट लेक कहा जाता है। इट इज़ हाइपर सैलिन, मतलब सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। हाइपर, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो जहाँ हाइपर आ जाए मतलब ज़्यादा। ठीक है, और हाइपो मतलब कम। देखिए सोकर लेटलैंड में देखिए वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, डिक्लेयर सर रामसर साइड डिक्लेयर हो चुकी है, ये तो पता ही है, लद्दाख की, और वाइट दिख रहा है मार्जिन पे। ठीक है, इसीलिए सोकर इसको कहा जाता है। ठीक है, सोकर माने होता है वाइट लेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रही वाइट। ठीक है, देखिए वाइट टाइप दिख रही है, ये इवेपोरेशन की, इसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, तो वाइट साल्ट ऑफ फ्लोरेसेंस। फिर आइए देखा जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया है सोकर किसका, ब्लैक नेक्ड क्रेन का, ये जो नियर थ्रेटेंड है उसका इंपॉर्टेंट ये ब्रीडिंग एरिया है। देन साकर फैल्कन है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, स्नो लेपर्ड है, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। साकर फैल्कन, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, साकर फैल्कन और स्नो लेपर्ड। फिर देखिए सो मोरीरी बहुत फेमस है, ये भी फ्रेश वाटर ब्रैकिश लेक है। और यहाँ कोरजाक मोनेस्ट्री भी पाई जाती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये सो मोरीरी जो है, ये सो मोरीरी ये ब्रीडिंग ग्राउंड है आउटसाइड चाइना फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड जो चाइना के बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन का है दैट इज़ द सो मोरीरी। और ब्रीडिंग ग्राउंड किसका है, ब्रीडिंग ग्राउंड, ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है ये बार हेडेड गीस का, बार हेडेड गीस का, एंड ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड चाइना फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए। ठीक है, और बार हेडेड गीस के लिए भी है। फिर ग्रेट तिब्बतियन शीप जो है, तिब्बतियन वाइल्ड लाइफ यहाँ एंडेमिक है, इसी रीजन में पाए जाते हैं। एंडेमिक मतलब इसी रीजन में पाए जाते हैं। तिब्बतियन में क्या, ग्रेट तिब्बतियन शीप पाई जाती है और तिब्बतियन वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पाए जाते हैं। ऑफ द टिबेटियन प्लेट्यू ऑफ इज द चंगथंग प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज द वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, चलिए आइए मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश, भोज एक वेटलैंड है, ये ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, भोपाल में है, और सारस क्रेन यहाँ पे पाया जाता है। साक्य सागर है, और साक्य सागर ये भी ह्यूमन मेड है, ये नियर माधव नेशनल पार्क है उसके पास में है। या स्मूथ कोटेड वाटर पाया जाता है। हम बैग महसीर पाई जाती है। ठीक है, हम बैग महसीर यहाँ पाई जाती है। ठीक है, मछली है ये, साक्य सागर। फिर सिरपुर वेटलैंड है, सिरपुर वेटलैंड भी ह्यूमन मेड वेटलैंड है और पक्षी विहार कहा जाता है। इंदौर में ये है सिरपुर वेटलैंड, इंदौर में सिरपुर। और यहाँ पे इजिप्टियन वल्चर है, इंडियन रिवर टर्न है, कॉमन पोचर्ड है। फिर यहाँ पे एक और आ गया यशवंत सागर है, ये भी बर्ड एरिया है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इंदौर रीजन में। ठीक है, इंदौर घूमने लायक जगह हो गई, मतलब IBA है यहाँ पे मालवा रीजन पे। और यहाँ पे एक सिरपुर वेटलैंड है इंदौर में, और साक्य सागर माधव नेशनल पार्क के पास है। ठीक है, महाराष्ट्र की लोनर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोनर लेक। और ये क्लोज्ड बेसिन क्रेटर लेक
माना जाता है पृथ्वी पे एक क्रेटर आके गिरा तो यहाँ गड्ढा बन गया, लेक में से पानी भर गया, क्रेटर आया गिरा, अब यहाँ गड्ढा भर गया, फिर यहाँ पानी वानी निकल आया, ठीक है, तो ये क्रेटर लेक हो गया। मेटेओराइट के इम्पैक्ट से बना था लोनार लेक, और इसकी सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है, नमक की मात्रा और एल्कलिनिटी ये सब ज़्यादा है। देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे एनोरोब, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन हो गए, जू प्लैंक्टन हो गए, प्लैंक्टन जो पानी के ऊपर तैरते वैरते रहते हैं, फाइटो मतलब वो लाइट को यूज़ करते हैं ग्रो होने के लिए। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और एनोरोब्स हैं। एनोरोब्स माने वाटर की ज़रूरत नहीं होती इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए, सब सारी चीज़ें, और केमिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। देखिए लोनार लेक का जो कलर है वो पिंक हो जाता है ड्यू टू हैड टर्न पिंक, क्यों हो गया? लार्ज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लविंग हैलो आर्कियन माइक्रोब। हैलो मतलब हैलीन से रिलेटेड है, ठीक है, हैलीन मतलब नमक से रिलेटेड है, आर्कियन मतलब आर्की बैक्टीरिया पुराना प्रिमिटिव टाइप है, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, और माइक्रोब मतलब छोटा, तो हैलो आर्कियन माइक्रोब। फिर यहाँ नंदूर क्या है? नंदूर माधमेश्वर वियर, ये गोदावरी रिवर और कदवा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, तो एक गोदावरी रिवर और कदवा रिवर आके यहाँ मिलती है, तो उसी को कहा जाता है नंदूर मधमेश्वर, ये भी वेटलैंड है। और यहाँ पे द साइट होल्ड्स लेपर्ड्स एंड इंडियन सैलवुड, तो संदलवुड बहुत है यहाँ पे, तो संदलवुड है नंदूर में, और यहाँ पे लेपर्ड्स भी खूब पाए जाते हैं। और देओलाली मिनो फिश, तो एक देखिए इंपॉर्टेंट फिश आ गई देओलाली मिनो फिश। देओलाली मिनो फिश जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडियन वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, तो वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और देओलाली मिनो फिश। तो देओलाली, लाली नाम है देओलाली, तो नंदूर में क्या है? लाली, लाली की नंद, लाली की नंद याद कर लो, नंदूर है या नंद लिखा है, अब नंदूर में है तो लाली याद कर लो आप, तो देओलाली, नंद की लाली। ये नाली क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये मछली है नाली, ठीक है, लाली मछली पाई जाती है नंद में, नंद है ना, नंद होता है, नंद वर्ड याद हो जाएगा आपको, नंद ऊर, नंदूर। मधमेश्वर, माधमेश्वर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थाने क्रीक, यहाँ पे फ्लेमिंगो सेंचुरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये पता होगा आप लोग को। ये लार्जेस्ट क्रीक्स है एशिया का, और इट इज़ फ्रिंज्ड बाई मैंग्रोव्स, तो दोनों तरफ इसके बैंक पे एक मैंग्रोव है, ठीक है, और इट फॉल्स अंडर मरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो मरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड में आता है। एंड इट्स फेस्ड बाई न्यूमरस फ्रेश वाटर सोर्स, बहुत सारे फ्रेश वाटर सोर्स हैं, और ये ब्रैकिश बना देते हैं इसको। उल्हास रिवर जो इसका मेजर सोर्स, तो थाने क्रीक का जो उल्हास रिवर है सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है, और ये इट इज़ फ्रिंज्ड बाई मैंग्रोव्स ऑन बोथ द बैंक्स, तो मैंग्रोव्स इसके आसपास। MEOW क्या है? मैरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्लासिफिकेशन है दैट डिवाइड कोस्टल नियर शोर शेल्फ एरियाज़ को इको रीजन्स में बांटता है, और हर एक इको रीजन डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट है। किस में बांटता है ये? दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड्स द कोस्टल नियर शोर एंड शेल्फ एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इनटू इको रीजन, ठीक। अब आइए मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की लोकतक लेक बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है लोकतक से। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। और केबुल लमजाओ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जिसमें फुमदीज पाई जाती है, ठीक है, फुमदीज। ये वीड्स हैं, ठीक है, कवर्ड विथ सॉइल, जिनको फुमदीज कहा जाता है। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1993 में बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया, वाटर हाइसेंथ की वजह से इंक्लूड कर दिया गया था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऑफ 1990 में। वाटर हाइसेंथ था, ठीक है, और बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने लगा था, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगी थी ये सारी। तो केबुल लमजाओ, ठीक है, फुमदीज पाई जाती हैं, फुमदीज याद रखिएगा, केबुल लमजाओ में फुमदीज। लोकतक लेक कहाँ पे? ये मणिपुर में है, याद रखिएगा मणिपुर में, ठीक है। मिजोरम के बारे में बात किया जाए तो मिजोरम में कौन सा वेटलैंड है? पाला वेटलैंड, पाला लेक आता है मिजोरम में, ये नेचुरल लेक है पाला। और ये जो पाला लेक है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हिलॉक गिब्बन पाया जाता है, ठीक, सांबर वल्नरेबल सांबर भी पाया जाता है, हिलॉक गिब्बन है ये सब। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अनसूपा लेक है, देखिए अनसूपा, सूप पीते हैं उड़ीसा के लोग, सूप पीते हैं, तो अनसूपा लेक। ये ऑक्सबाऊ लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ऑक्सबाऊ लेक आप पढ़े हो ना कि रिवर वैली है भाई, रिवर का कोर्स है, ऐसे धीरे धीरे टर्न होता रहता है, फिर ये और टर्न होगा, ठीक है, और फिर जा कर के ये और टर्न हो जाता है, ठीक, ये। और फिर लास्ट में क्या होता है कि लास्ट वाला जो स्टेज है, लास्ट वाले में ये पूरा ये ऐसे ऐसे ये रिवर फ्लो है, ये ऐसे ऐसे बाद में कट ऑफ होकर के अलग निकल जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई द ऑक्सबाऊ लेक का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हुआ? अनसूपा लेक, अनसूपा सूप पीते हैं उसी। तो उड़ीसा में कौन सा लेक है? अनसूपा लेक है। एंड दिस अनसूपा लेक उड़ीसा में इट्स एन ऑक्सबाऊ लेक जो महानदी रिवर से कट के बना है। कहाँ? महानदी रिवर, महानदी उड़ीसा की, ठीक है। और वो महानदी की अगर ट्रिब्यूटरी बताओ, इब है, ठीक है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हैं? हसदेव है, मंद है, ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी ये महानदी की। देन है इट हैज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक उड़ीसा का जो अगर फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ा वो अनसूपा है, ठीक है, अनसूपा।
इसमें इंडियन स्कीमर पाया जाता है, वगूर पाया जाएगा, और हेलीकॉप्टर कैटफिश है, ठीक है, हेलीकॉप्टर कैटफिश, वालेगो अट्टू और इंडियन स्कीमर, वगूर, ठीक है, वगूर भी। आइए एक बार कैटफिश दिखा दें आपको, वालेगो अट्टू बहुत इंपॉर्टेंट, वालेगो अट्टू को दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। हेलीकॉप्टर कैटफिश, वालेगो अट्टू, वालेगो अट्टू, ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, वालेगो, अरे यार ये है वालेगो अट्टू, ठीक है, ये वालेगो अट्टू मछली है, ठीक है, ये है वालेगो अट्टू, ठीक है। इसे देखिए मुंह छूछ निकली इसकी, वालेगो अट्टू इतनी ख़तरनाक लग रही है। तो वालेगो अट्टू यहीं पाई जाती है। और ऑक्सबाउ लेक है क्या, अनसुपा लेक, अनसुपा लेक उड़ीसा का ऑक्सबाउ लेक। फिर भीतरकनिका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, भीतरकनिका मैंग्रोव, ठीक है, ये भी भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। तो भीतरकनिका कोर एरिया जो है इसका, तो भीतरकनिका पूरा वाइल्ड, ये कोर एरिया नेशनल पार्क होगा, ये वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ये पूरा भीतरकनिका होगा। तो कोर एरिया ऑलवेज नेशनल पार्क ही होता है, हाईली प्रोटेक्टेड, ठीक है, सबसे हाई लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नेशनल पार्क में किया जाता है, कोई एक्टिविटी परमिट नहीं की जाती यहाँ पे। तो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोर वाला जो गया नेशनल पार्क हो गया इसके। देखें कितना टाइम हुआ, अरे अभी 16 मिनट हुआ। फिर गरीमठ, गरीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल में है गरीमठ। यहाँ फेमस है ऑलिव रिडली, तो भीतरकनिका है ऑलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है, और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ऑलिव रिडली टर्टल एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। चिलिका लेक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चिलिका लेक 1981 में डिजाइनेट किया था पहला इंडिया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। तो पहला विटियन जो इंडियन वेटलैंड था इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, वो कौन सा था भाई साहब, वो चिलिका लेक था 1981 का। चिलिका लेक जो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड था इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। और नलबाना बर्ड सेंचुरी इसकी कोर एरिया ऑफ चिलिका लेक में है। कौन सी बर्ड सेंचुरी कोर में है चिलिका लेक के, नलबाना, नलबाना बर्ड सेंचुरी जो है इसके चिलिका लेक के कोर में है। माउथ ऑफ दया रिवर पे है ये, और ब्रैकिश वाटर लगून है। बे ऑफ बंगाल से एक सैंडी रिज, अगर बे ऑफ बंगाल, ये पूरी बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ मान लो ये है, तो कैसे कैसे सेपरेटेड है, ठीक है, मान लो ये बे ऑफ बंगाल वो नदी वदी हो गई, ये हमारा ये देखिए, ये मान लो यहाँ पे क्या नाम है, एक मिनट, ये हमारा आया है, तो ये कुछ ऐसे से मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ आया ये, तो एक रिज से, छोटी सी रिज से सेपरेटेड है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, एक रिज बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस तरह से सेपरेटेड है एक सैंडी रिज से। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, ठीक है, एस्टुअरी नहीं है ये, लगून है। एस्टुअरी में क्या होता है, एस्टुअरी में वाटर मिक्सअप हो जाता है, किसका, वाटर मिक्सअप होता है, कहाँ पे, एस्टुअरी में, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटीज़ में जो एस्टुअरी में जो आइडेंटिटी होती है वो तो ओशन वाटर की होती है प्लस रिवर वाटर, फ्रेश रिवर वाटर की, दोनों की क्वालिटी एस्टुअरी में। पर लगून जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, लगून हैज़ सेपरेट आइडेंटिटी, या तो उसकी ओशन की होगी या तो, बट स्टिल सेपरेटेड, बट इट मे हैव द कंटेंट ऑफ दैट ओशनिक वाटर और द प्योर वाटर, तो दोनों में से एक होगा, ठीक है। और लगून का आप डिफरेंसेस देख लेना। तो इट इज़ द लगून, तो क्या है, चिलिका लेक इज़ द लगून, कोस्टल लगून इन इंडिया। बर्ड्स फ्रॉम एज फार एज कैस्पियन सी, लेक बाइकल, अरल सी, अरे बाप रे बाप, अरल सी अब जो तुर्कमेनिस्तान और ये सब वाले रीजन में, ठीक है, अरल सी आप देखिए कजाकिस्तान में भी या तुर्कमेनिस्तान में। लेक बाइकल लेक है, ठीक है, और डीपेस्ट लेक है ये, कैस्पियन सी है, लार्जेस्ट सी है। तो ये सब सारे से आती हैं, बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, कहाँ पे आती है, चिल्का झील में। और चिल्का हैज़ ओनली पॉपुलेशन ऑफ इरावती डॉल्फिन, हैज़ ओनली पॉपुलेशन ऑफ इरावती और फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ द लेक इन इंडिया। तो चिल्का हैज़ द ओनली पॉपुलेशन ऑफ इरावती डॉल्फिन। और ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कब डाला गया था, 1993 में, ठीक है, चिलिका को डाल दिया गया था। हाँ, आइए आगे देखा जाए। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है इसके लिए, ठीक है। सिल्टेशन बहुत होने लगा था, ठीक, सिल्ट जमा होने लगे थे, तो फ्रॉम द रिकॉर्ड इसलिए डालो। फिर हीराकुड रिजर्वायर, हीराकुड डैम भी बनाया, तो रिजर्वायर पे लार्जेस्ट अर्थन डैम है उड़ीसा का। मॉडरेटिंग फ्लड इन महानदी डेल्टा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल सर्विस देता है भाई, मॉडरेटिंग फ्लड इन द महानदी डेल्टा, कम करता है फ्लड के इफेक्ट को। फिर सतकोसिया जॉर्ज है, सतकोसिया में भी टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो सतकोसिया जॉर्ज महानदी में है, इट इज़ जॉर्ज ओवर द महानदी। और ये मार्शेज हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला ईस्टर्न घाट बायोग्राफिक रीजन, तो ये मीटिंग पॉइंट भी है ईस्टर्न घाट बायोग्राफिक रीजन का और डेक्कन पेनिनसुला का, क्या, सतकोसिया जॉर्ज, मीटिंग पॉइंट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट बायोजोग्राफिकल रीजन।
यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है भाई साहब रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। रेड क्राउंड द क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, तो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल पाया जाता है। रेड क्राउंड रूफ होता है इसका, रेड क्राउंड रूफ टर्टल। और इंडियन नैरोहेड सॉफ्ट शेल टर्टल भी पाया जाता है, ठीक है, इंडियन नैरोहेड सॉफ्ट शेल टर्टल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, इंडियन नैरोहेड सॉफ्ट शेल टर्टल। फिर यहाँ पे भाई साहब तम्पारा लेक है, ठीक है, तम्पारा लेक। यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग द बैटल इन गंजम डिस्ट्रिक्ट बिटवीन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच में लड़ाई हुई थी 1766 में, तो यहाँ डिप्रेशन आ गया था, ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस लेक इज़ नाउ ऋषि कूलिया लेक कहा जाता है, और ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती है। कनेक्टेड टू ऋषि कूलिया रिवर एंड हेल्प्स इन फ्लड कंट्रोल। तो लेक जो है किससे रिलेटेड है, द लेक इज़ रिलेटेड विद द ऋषि कूलिया रिवर एंड इट हेल्प्स इन द फ्लड कंट्रोल। देखते हैं फिर पंजाब बचा हुआ है, राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तराखंड ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा ही सा बचा, मे बी एक लेक्चर और लगेगा अभी। पंजाब में देखते हैं, पंजाब में क्या है, तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 185 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बियास रिवर मेंडरिंग डाउन फ्रॉम द हिमालयन फूटहिल से उतरता हुआ। देन इट हैज़ ब्रेडेड चैनल्स, साइंड बार्स। इट होस्ट द ओनली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए इंदस रिवर डॉल्फिन यहीं पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे, बियास कंजर्वेशन रिजर्व में। ये इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ एक प्लान घड़ियाल को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या है, गोल्डन महसीर, हिमालयन महसीर, ठीक है, और ये सब पाया जाता है। हॉक डियर यहीं पे पाया जाता है, ठीक, और स्मूथ कोटेड ऑटर, ठीक है, ये भी वल्नरेबल यहीं पाया जाता है। फौना है यहाँ का, क्या नाम है, पंजाब में। हरीके वेटलैंड की अगर बात किया जाए, हरीके वेटलैंड की, ये शैलो वाटर रिजर्वायर है एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ बियास एंड सतलज रिवर। तो हरीके वेटलैंड ये भी एक रामसर साइट है, और बियास और सतलज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। कंजली वेटलैंड है, ये पहले श्री गुरु नानक जी से रिलेटेड है। कंजली वेटलैंड कौन सा, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये कंजली वेटलैंड डालिएगा। फिर यहाँ पे केशवपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व। केशवपुर मियानी जो है यहाँ पे, इट इज़ अ मोज़ैक ऑफ नेचुरल मार्शेस, एक्वाकल्चरल पॉन्ड्स, एग्रीकल्चरल वेटलैंड। तो केशवपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी पंजाब में। ये भी क्या है, केशवपुर मियानी रामसर साइड। यहाँ स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल पाया जाता है, स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नंगल जो ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, भांकरा नंगल प्रोजेक्ट से बना है, शिवालिक के फूट हिल्स पे। और ये इंपॉर्टेंस का एज द इंडियन एंड चाइनीज़ पीएम दे फॉर्मलाइज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देयर इन 1954, ठीक है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो था, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये यहीं पे इन्होंने डिवाइस किया था 1954 में। कौन सी जगह पे, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडियन पैंगोलिन पाया जाता है यहाँ, लेपर्ड वल्चर भी है, पर इंडियन पैंगोलिन और लेपर्ड। इंडियन वल्चर जो इंडेंजर्ड, इजिप्टियन वाला वल्चर इंडेंजर्ड, बाकी CR होते हैं जो इंडिया वाले होते हैं, इंडियन नाम लगा है। रोपर वेटलैंड है, ये भी बैराज से बना है। सतलज वाटर का डाइवर्जन हुआ था बैराज में, फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम सतलज, तो ये रोपर वेटलैंड बन गया था। और यहाँ स्मूथ कोटेड वाटर, हॉक डियर, ये सब पाया जाता है। राजस्थान का बहुत फेमस कोलाडो नेशनल पार्क, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सीजनल, इट इज़ ए कम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल मार्शेस, ठीक है। और ये स्क्रब लैंड है, वेजिटेशन स्क्रब एंड ओपन ग्रास लैंड, ये ओपन ग्रास लैंड टाइप का है थोड़ा सा। और यहाँ पर ये क्या नाम है, पैस्पेलम डिस्चम, एक इन्वेसिव ग्रोथ है ग्रास का, ये पैस्पेलम डिस्टिचम, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट हैज़ रिड्यूस द सूटेबिलिटी फॉर सर्टेन वाटर बर्ड स्पीसीज, नोटेबली द साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन ये पैस्पेलम डिस्चम की वजह से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आपको दिखा दें, पैस्पेलम डिस्टिचम या डिस्टिकम होगा, जो भी है, यही है घास वास इस तरह की, देख लीजिए आप। पैस्पेलम डिस्टिकम देख रहे हैं कैसी है, ये पैस्पेलम डिस्टिकम, ये केवलाडू नेशनल पार्क में, ये पैस्पेलम डिस्टिकम, ये देखिए, ये है पैस्पेलम डिस्टिकम, ठीक है। तो पास से इस तरह से वीड है एक तरह का ये सब, और ये कॉमन नेम है इसका, नॉट ग्रास कहा जाता है इसको, या वाटर फिंगर ग्रास, तो नॉट ग्रास भी नाम लिख लीजिए, नॉट ग्रास या वाटर फिंगर ग्रास, ये सब सारी चीज़ें हैं इसकी।
1990 में इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, 1990 में कोलोराडो को, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज होने लगा था और अनबैलेंस ग्रेजिंग होने लगी थी। सांबर लेक इनलैंड, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। तो इनलैंड साल्ट वाटर लेक की बात की जाए, सबसे बड़ा सांबर है और फ्लेमिंगोज आते हैं। फ्लेमिंगोज लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, फ्लेमिंगोज आर लीस्ट कंसर्न और इट इज़ की विंटरिंग एरिया फॉर फ्लेमिंगोज। ये तमिलनाडु में कुछ रामसर साइड से ही देखा जाए, चित्रागुंदी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, तो चित्रंगुदी बर्ड सेंचुरी है, ये IBA है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे स्टॉर्क और ये सब कुछ पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ मन्नार रामसर साइट है, ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ एशिया का। और लोकल कम्युनिटीज़ आर मेनली मारकेयार्स विद फिशिंग देयर मेनली लाइवलीहुड। तो कौन मारकेयार्स पाए जाते हैं यहाँ पे, मरीन मन्नार में मरकेयार पाए जाते हैं, ठीक है, मरकेयार फिशिंग कम्युनिटी है। यहाँ ड्यूगोंग पाया जाता है और वल्नरेबल है हॉक्सबिल टर्टल, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल टर्टल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हॉक्सबिल टर्टल। तो हॉक्सबिल टर्टल पाया जाता है। इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन भी पाई जाती है, हम्पबैक डॉल्फिन। और क्या पाया जाता है यहाँ, ग्रीन सी टर्टल पाया जाता है जो इंडेंजर्ड है। फिर है कांजीरन कूलम बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे एक प्रोपोसिस ट्री है जो इन्वेसिव है, ठीक है, और इसने ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस बबूल पॉपुलेशन को इफेक्ट किया। कौन सा, प्रोपोसिस ट्री ने। और यहाँ पे ओरिएंटल डार्टर पाया जाता है, ओरिएंटल वाइट हेडेड आइबिस पाया जाता है, ठीक है, और पेंटेड स्टॉक। तो कांजी पड़ा है ना, कांजी बड़ा होता है तो कांजी, यहाँ प्रोसोपस, तो कांजी बर्ड सेंचुरी क्या है, रामसर साइट है। गल्फ ऑफ मन्नार वाला भी रामसर साइट है। चित्रंगुदी, ठीक है, चित्रंगुदी या चित्रंगुदी बायोस्फीयर रिजर्व। आपको चित्रंगुदी से कुछ नाम आ रहा है, एक चिरंजीवी करके है, ठीक है, हीरो, तो चित्रंगुदी चिरंजीवी ऐसे याद कर लो आप, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और करीकिल्ली बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है करीकिल्ली, ठीक है। एक कुंथाकुलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। तो कुंथाकुलम बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इट्स ह्यूमन मेड वेटलैंड कुंथाकुलम, और मेंटेन बाई, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। फिर यहाँ पे है पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है ये इको कोस्टल एक्वेटिक हैबिटेट है यहाँ पे, पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। द मार्श इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट साउथ ऑफ अदियार स्टोरी। ये एक्वेटिक बफर का काम करता है फॉर फ्लड प्रोन चेन्नई, तो इट सर्विंग एज एक्वेटिक बफर फॉर फ्लड प्रोन चेन्नई एंड इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट के अलॉन्ग है साउथ ऑफ अदियार स्टोरी। अदवार स्टोरी जो एक अदियार स्टोरी उसी के साउथ में पाया जाता है। पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तो क्या नाम है एक बार और देख लीजिए, इसका नाम है पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, चेन्नई पल्लीकरनी। इट पीचावरम मैंग्रोव है, ये लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो विल्लार और कोलोरून रिवर के बीच में, पीचावरम, ये भी पीचावरम भी रामसर साइट है, पल्लीकरनी भी है। बे ऑफ बंगाल से एक सैंड बार से ये पीचावरम सेपरेटेड है, और हमने चिल्का वाला भी देखा था और उसमें सैंड बार थे। तो फिर यहाँ पे टॉक्सिक प्रॉपर्टीज देखिए, जो मैंग्रोव है इसको स्पिरिचुअल वैल्यू दी गई है, एसोसिएटेड विद एक्सोकैरिया एगोलेचा, ये एक मैंग्रोव है विद टॉक्सिक प्रॉपर्टीज कॉमनली नोन एज टिल्लाई, ठीक है। फिर यहाँ पे है कौन कौन फौना है, तो ग्रेट वाइट बेलॉन्ड हेरॉन, ये पूछ लेगा एग्जाम में कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि नहीं। ग्रेट वाइट बेलीड हेरॉन और स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये सब कहाँ, पीचावरम मैंग्रोव में। ग्रेट वाइट बेलीड हेरॉन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रीन शैंक पाया जाता है, ये इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल क्या है, ओलिव रिडली टर्टल, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी पॉइंट कैलीमेर है, और ये वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंस ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया का। और इसमें क्या है, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर पाया जाता है। तो पॉइंट कैलीमेर में स्पून बिल्ड सैंड पाइपर पाया जाता है, और ग्रे पेलिकन पाया जाता है। और थ्रेड्स क्या है, प्रोसोपिस चैलेंसिस एक थ्रेड है, ठीक है। ये क्या है, ये चिलियन मेस्क्वीट नोन एज डेविल विद द रूट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग रूट टू सीक वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड। तो ये बहुत ज़्यादा खींच लेता है पॉइंट कैलीमेर में। चिलियन, इसका नाम है चिलियन मेस्क्वीट, प्रोसोपिस चिलेंसिस, ठीक है। तो पानी बहुत, द वेल ऑफ डेविल विथ रूट, इतना गहरा रूट है कि पानी जो अंडरग्राउंड वाटर को
प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पॉइंट क्लेमेयर। फिर यहाँ पे है सुचिंद्रम थरूर, ऐसे शशि थरूर पढ़े हो ना, एक शशि थरूर है कांग्रेस का लीडर, तो वैसे सीधे थरूर ले लो, सुचिंद्रम थरूर। ये भी एक बर्ड एरिया है और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे, सदर्न टिप ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है वहाँ बना है, इट इज़ मैन मेड, ठीक है, सुचिंद्रम थरूर। ये सारा जो हम देख रहे थे गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब तमिलनाडु का था, ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ही में भी 16 हैं यहाँ। उदया, अब ये आया है एक और बर्ड सेंचुरी, उदय मारथंडपुरम, तो उदय मारतंडपुरम, तो ऐसे आप याद कर लो, उदय मारतंडपुरम, ये आसान हो जाएगा। उदय मारतंडपुरम, ये उदय मारतंडपुरम, ठीक है, ये फ्लड वाटर स्टोर करता है जो मानसून का ओवरफ्लो हो जाता है, और सरफेस वाटर ये सब जो है ओवरफ्लो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड। तो ये एक काम करता है, ये मेनली मानसून में ओवरफ्लो को रोकता है, स्टोर्स फ्लड वाटर। उदय मारतंडपुरम, ठीक है। वादुवुर बर्ड सेंचुरी, ये भी ह्यूमन मेड बर्ड सेंचुरी है, इरिगेशन टैंक है और शेल्टर है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो वादुवुर ह्यूमन मेड, तो वादुवुर, तो एक थरूर भी आ गए थे, वादुवुर है, पॉइंट कैलेमेर है, पीछा कर रहा है मैंग्रोव, ठीक है, पीछावरम। फिर पल्ली था, पल्ली चेन्नई, ठीक है, ये सब ऐसे याद करिए आप। वदथंगल, वेदन थंगल, ठीक है, तो ये भी एक बर्ड एरिया है, ये भी बर्ड एरिया है और पीपल प्रोटेक्टेड है। और मैन्यूरिज गुआनो वाटर यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, मैन्यूरिज गुआनो वाटर, लेक से जो एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ा देता है। और गुआनो क्या है, एक बर्ड की एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस से, तो एक बर्ड का एक्सक्रीटरी वेस्ट है जिससे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कर लीजिएगा। तो गुआनो रिच जो पानी है वो यूज़ करते हैं कहाँ के लोग, वेदन थंगल, तो वेदन ऐसे तोड़ लो लफ्ज़ को, वेदन प्लस थंगल, ठीक है, वेदन प्लस थंगल, या बना वेदन थंगल, ठीक है। और गुआनो ड्रॉपिंग्स को यूज़ करता है, गुआनो ड्रॉपिंग्स, ये जो बर्ड चिड़िया की जो एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसको यूज़ करके पानी मिला करके ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, वादुवुर, ठीक है, ये भी ह्यूमन मैन मेड था। फिर वेल्लोड बर्ड सेंचुरी, सब बर्ड सेंचुरी वेल्लोड, ठीक है। फिर यहाँ पे है, ये नीचे वाला नहीं देखेंगे क्या है, वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, कौन सा है, वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स। तो वेम्बनूर जो वेटलैंड कम्प्लेक्स है ये भी जो है मैन मेड है और IBA साइट है। और ये किसके, पांडियन किंग वीर नारायण के समय बना था, पांडियन किंग वीर नारायण। तो वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स वीर नारायण के समय बना था और यहाँ स्पॉटेड ग्रीन चैंक पाया जाता है। बाकी छोड़ देते हैं। करावेत्ती बर्ड सेंचुरी, ये इनलैंड फ्रेश वाटर लेक है तमिलनाडु में, और ये बर्ड्स के लिए स्टॉप ओवर और फोरेजिंग ग्राउंड है, यहाँ रुकते हैं। गम अरेबिक ट्रीज ऑफर नेस्टिंग, रूटिंग, ब्रीडिंग, तो एक यहाँ पे गम अरेबिक ट्री है, ठीक है, ये ये यहाँ पे रूस्टिंग, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, नेस्टिंग और ये सब देता है गम अरेबिक ट्री चिड़िया उड़ियों के लिए। और मेजर एवी फौना जो यहाँ पे है वो स्पॉटेड ईगल है, टॉनी ईगल है, इंडियन डार्टर है, तो इंडियन डार्टर आता है, टॉनी ईगल आता है, स्पॉटेड ईगल आता है। एंड व्हेन वाटर स्टार्ट्स रिसीविंग आफ्टर जनवरी, लार्जर बर्ड जैसे पेंटेड स्टॉर्क भी यहाँ पर आते हैं। ब्रीडिंग हैबिटेट है ये किसका, ये देखिए ऑरेंज कलर में है तो इंपॉर्टेंट है ये। ब्रीडिंग हैबिटेट है ये इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, तो फ्लैप शेल टर्टल कौन सा टर्टल है भैया, इंडियन फ्लैप शेल्ड टर्टल, कौन, करईवत्ती बर्ड सेंचुरी में इंडियन फ्लैप शेल टर्टल का ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट पीरियड में वाटर जो है मेट्रो डैम से मेंटेन करता है वाटर लेवल, तो करईवत्ती आइलैंड पे जो है उस बर्ड सेंचुरी में मेट्रो डैम से पानी आता है। और यहाँ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी पाई गई है काफ़ी में, तो ठीक है, जैसे बोनेट मकाक के साथ, बोनेट मकाक वल्नरेबल है। लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट भी है। और आइस के बाद देखा जाए लॉन्गवुड शोला, तो ये नीलगिरी माउंटेन के पास है, ईस्टर्न स्लोप के बगल में है नीलगिरी के, वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न वाले पे। और शोला के ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है ये, जिसमें क्या होता है शोला फॉरेस्ट में, एक ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट सदर्न इंडिया का, जिसमें पैचेस, ग्रासलैंड के पैचेस होते हैं सेपरेटेड बाय ग्रासेस, तो एक पैचेस है फॉरेस्ट का, ठीक है, यहाँ बीच में ग्रासलैंड है, ठीक है, तो इस टाइप का शोला टाइप, ठीक। फिर इसके बाद ये हाईली स्पेसीज़ एंडेमिज्म यहाँ बहुत ज़्यादा है। और कुछ प्लांट स्पीसीज़ हैं, बॉर्नेस बीक, साइकोट्रिया, नीलगिरी रेंसिस और विट्स सिनामन, यहाँ पे विट्स सिनामन, साइकोट्रिया, नीलगिरी रेंसिस और बोन्स बीक रश यहाँ पाया जाता है। फिर यहाँ ब्लैक चिंड नीलगिरी लॉफिंग थ्रश है। तो मेजर एवी फाउना अगर देखा जाए तो चिड़िया एक ब्लैक चिंड, नीलगिरी लॉफिंग थ्रश, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, तो नीलगिरी ब्लू रॉबिन भी पाई जाती है, नीलगिरी वुड पिजन भी है। तो इंडेंजर्ड में कौन से हैं, बिलगिरी, ब्लैक चिंड, नीलगिरी लॉफिंग थ्रश,
और नीलगिरी ब्लू रॉबिन और ब्लैक चेन नीलगिरी लाफिंग थ्रश, ये सब सारे हैं। ये इंक्रोचमेंट और इन्वेसिव स्पेसीज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब थ्रेट है। फिर त्रिपुरा में देख लिया जाए, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक है त्रिपुरा में, और यहाँ 3 पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं। देन यहाँ 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल है। कौन सा? 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। कहाँ पे? रुद्र सागर, त्रिपुरा लेक। तो रुद्र सागर लेक भी एक रामसर साइट है। कहाँ पे रामसर साइट है? रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में। ये 3 पेरेनियल स्ट्रीम है जो गोमती रिवर में जाती हैं। ये यूपी वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बात आ जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिस फ्रेश वाटर मार्श इज सिचुएटेड इन गोरखपुर। तो यूपी वाला देखा जाए तो ये जो है ये गोरखपुर में है। देखें कितना अभी हमारे पास टाइम बचा है, नहीं तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, काफ़ी ओवर तो उत्तर प्रदेश से नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और भी चार्ट भी देख लेंगे। थैंक यू।